ओम परमात्मने नमः। मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग ये समझने का प्रयास करिए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मचर्य का मानव जीवन पर प्रभाव क्या है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हैं, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ने वाला है, उन व्यक्तियों पर क्या पड़ने वाला है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और उन व्यक्तियों पर क्या पड़ने वाला है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हैं, ये समझने का प्रयास करिए। हमारे ऋषि मुनि, महान संतगण हमारे जो थे, वो लोग ब्रह्मचर्य का प्रभाव क्या बता कर गए हैं हम लोगों के ऊपर। हमारे ऊपर जो ब्रह्मचर्य का प्रभाव है वो कैसा पड़ने वाला है, ये समझिए। अगर कोई भी बालक एक समझ लीजिए, बालक पैदा हुआ 2, 4, 6 साल का हो गया, ये समझिए, उसके बाद उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिया जाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि के आज्ञा अनुसार, हमारे वेद शास्त्रों की आज्ञा अनुसार 5 साल से बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जा रही है वो कैसा होगा, और जिस बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी गई वो कैसा होगा, इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ेंगे ब्रह्मचर्य का दोनों बालकों पर, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये समझिए, गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं ब्रह्मचर्य पालन करने से बच्चे जो है हमारे ऋषि मुनि ना बन जाएं, ऐसा ना हो कि वो समाज से घृणा करने लगें और क्या कहते हैं, जंगल झाड़ी में जाकर तपस्या न करने लगें, ऐसा भी सोचने वाले हमारे हिंदू धर्म में हैं, अधिकाधिक हैं। परंतु अब चर्चा जो हम लोग आज करने वाले हैं, इस चर्चा को देखने के बाद आप लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा कि हम लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो बालक ब्रह्मचर्य का पालन न करके व्यक्ति बन गया और जो बालक ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति बन गया, उन दोनों में एक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि जो बालक ब्रह्मचर्य पालन न करके व्यक्ति बना हुआ है, उनके घर में कलह, किचाइन, क्लेश, दरिद्रता निश्चित तौर पर आपको मिलेंगी। जो व्यक्ति बिना ब्रह्मचर्य पालन के गृहस्थ आश्रम में गया है, उनका सुखपूर्वक गृहस्थ आश्रम नहीं बीतेगा। उनकी पत्नी के साथ निश्चित तौर पर हमेशा झगड़ा, कलह, किचाइन, क्लेश, दुर्व्यवहार, दुर्वासना हमेशा ये लगा रहेगा। वो आपस में ही किचकिच के माध्यम से अलक्ष्मी को बुलाते रहेंगे, दुर्मति को बुलाते रहेंगे, अपनी दुर्गति कराते रहेंगे। समझिए, वो व्यक्ति इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रम में गए हैं, वो 100% आप ये समझिए कि अपने घर को स्वर्ग बनाकर रख देंगे। वो बिल्कुल मीठी बोली का प्रयोग करेंगे, अपनी पत्नी के साथ उनका मधुर संबंध होगा, उनका अपने बच्चों के साथ बिल्कुल माधुर्य संबंध होगा। मेरे प्रिय बंधुओं, वो उन्नति को प्राप्त करने वाले होंगे, वो श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले होंगे, वो ज्ञान में, बल में, बुद्धि में हर एक तरीके से श्रेष्ठ होंगे, और उनका बालक भी श्रेष्ठ होगा। और इधर जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए हैं माता पिता, उनका बालक भी श्रेष्ठ नहीं होगा। उनका बालक उनसे भी ज़्यादा दुर्बुद्धि पैदा होगा, उनसे भी ज़्यादा नीच कर्मों में लिप्त होने वाला पैदा होगा, और अपने समझिए कि वंश का नाम रोशन करने वाले नहीं होंगे, बिल्कुल। और ये वंश का नाम रोशन करने वाले होंगे। इधर हैं ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, इधर हैं ब्रह्मचर्य पालन न करने वाले। अब समझिए, आप जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन किया वो अपने बच्चे को इतना महान बना देगा, कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय बंधुओं, आज के समय में जो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, वही आप समझिए 90% लोग दुर्गति को प्राप्त हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने पर मजबूर हैं। तो क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन उनके घर में नाम तक नहीं सुने होंगे व्यक्ति कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। जो व्यक्ति पहली बार ब्रह्मचर्य का नाम सुन रहे हैं या ब्रह्मचर्य के विषय में जानना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उनमें आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य का लाभ क्या है, आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर ब्रह्मचर्य का प्रभाव क्या है। वो प्रभाव हम लोगों के ऊपर इतना बुरा प्रभाव डालेगा, अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया गया तो बच्चे समझिए कि नपुंसकता का शिकार होने लगेंगे। बच्चे समझिए कि अगर वीर्य नाश करते हुए चल रहे हैं तो वो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इतना भी अधिक अगर चले गए तो हो सकता है, ये समझिए, अधिकाधिक वीर्य नाश होगा तो वो संतान उत्पत्ति की क्षमता को भी खो देंगे। और इधर जो भी संतान होंगी वो देवता के समान होंगी, माता पिता की आज्ञा को पालन करने वाली संतान होंगी, माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करने वाली संतानें होंगी। एक बार माता पिता बोल देंगे कि हे पुत्र, तुम जाकर ये कार्य करो, अमुक कार्य हमारे लिए कर क्या कहते हैं कि हमारे गौरव को बढ़ाओ,
तो वो पुत्र बिना सोचे समझे आज्ञा के बलबूते निकल देगा और वो कार्य करके आएगा। और इधर जो क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए हैं, वो कैसे बोलेंगे अपने पुत्र से, ए बच्ची जाके ई कार्य कर दे है, ई कार्य कर दे है। अब वो बंदा कहीं जाके तू कह ले हम न कह पाई, हमरे बस के बाहर हो। अब देखिए यहाँ पर कितना बुरा प्रभाव, और यही प्रभाव 90% लोग हैं। जिस तरीके से अभी को बोला, यही 90% लोगों का हाल है। और यहाँ मात्र 10% लोग, यही वो अमीर लोग हैं मेरे प्रिय बंधुओं, जो संसार के 10% उन्नत पर हैं, शिखर पर हैं। वो यही लोग हैं जो ब्रह्मचर्य पालन करके ऊपर उठे हैं। बिना ब्रह्मचर्य पालन के इंद्र भी तुच्छ हैं, तुच्छ हैं बिल्कुल। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचर्य पालन अगर नहीं किया जाए तो इंद्र की गद्दी भी उनसे छीन ली जाएगी। ब्रह्मचर्य पालन करने पर ही इंद्र को वो गद्दी मिली है, ये समझने का प्रयास करिए। और यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो समझिए मरने के बाद तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, मरने पर, मरते वक्त वो परमात्मा को याद कर सकते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, परंतु ये व्यक्ति परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। ये व्यक्ति मरते वक्त सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि हमरे इस पुत्र को बुला दो, हमरे उस पुत्र को बुला दो। सब पुत्र आ जाएंगे परंतु ये व्यक्ति चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, दोबारा से जन्म लेंगे। लेकिन ये व्यक्ति अमीर भी होगा, बिल्कुल आसानी से इस जीवन को उच्चता के शिखर तक ले जाकर रहेगा। और ये व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे परमात्मा से जुड़ जाएंगे, दोबारा इनका जन्म मृत्यु के घेरे से पालन छूट जाएगा, ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, ब्रह्मचर्य का ये प्रभाव है कि हमारे इस मानव शरीर को सर्वप्रथम ये मानव बनाएंगे हम। हमारा वेद जो कहता है, क्या कहता है? वेद कदाचित ये नहीं कहता कि हे सांप तुम सांप बनो, हे कुत्ते तुम कुत्ते बनो, हे बिल्ली तुम बिल्ली बनो, परंतु वेद में कम से कम सैकड़ों बार श्लोक आया होगा कि हे मनुष्य तुम मनुष्य बनो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मनुष्य मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य जानवर से नीचे भी गिर सकता है। और जानवर से नीचे कब गिरेगा? जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो हे मनुष्य तुम मनुष्य बनो। और फिर श्लोक दिया गया कि हे मनुष्य तुम देवत्व को प्राप्त करो। देवत्व को प्राप्त कैसे किया जाएगा? ब्रह्मचर्य पालन। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अपनी संस्कृति से जुड़िए और बलवान बनने का प्रयास करिए। परमात्मा की कृपा से आप 100% बलवान बनेंगे, श्रेष्ठवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का प्रभाव हमारे शरीर पर अमूल्य प्रभाव है। मेरे प्रिय बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा? क्या ये वीडियो आपको जरा भी लाभ प्रदान किया? और यदि किया तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कब से कर रहे हैं, कब तक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।